नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। 24 का रण तैयार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 29 योद्धा चुनावी मैदान में फतेह के लिए उतर चुके हैं। कई सीटों पर नए चेहरे मोर्चा संभाल रहे हैं, तो कहीं पुराने दिग्गजों के कंधों पर एक बार फिर कमल को खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी देखा जाए तो सत्ता की लड़ाई में जीत के लिए बीजेपी 50-50 यानी 50-50 का फॉर्मूला अपना रही है। वहीं दूसरी ओर बात कांग्रेस की, जो लड़ाई में उतर तो गई है, लेकिन तैयारी 100% फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। कोशिश जरूर है दिग्गजों पर दांव खेलने की, लेकिन फिलहाल समावेश देखने को ग्राउंड लेवल पर मिल नहीं रहा है। कांग्रेस में तो बड़े नेता भी मैदान में उतरने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा बीजेपी का फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा और कांग्रेस के पास इस दांव की क्या कोई काट है, क्या रणनीति है। अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। अब कभी भी लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां बीजेपी ने अपने सभी 29 सीटों पर अपने योद्धाओं का ऐलान कर दिया है। एमपी में बीजेपी ने सभी वर्गों का ध्यान रखने के साथ एंटी इनकम्बेंसी का भी पूरा ध्यान रखा है, जिसके चलते बीजेपी ने पुराने चेहरों पर अपना भरोसा बरकरार रखने के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है। एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों को लेकर जीत का दावा करती नजर आ रही है, इधर कांग्रेस अपनी आधी अधूरी तैयारी के साथ 29 सीट जीतने का दम भर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है। गलत मुगालते पाल रखे हैं कि 29 में 29 सीटें आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता पूरे तरीके से तैयार है। बेरोजगार युवा तैयार है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। महंगाई जिस तरीके से जनता को परेशान, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, पिता पुत्र पुत्र रिश्तेदार, इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की जनता और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और जिस तरह से बड़े पैमाने पर कांग्रेस के पार्षद, पूर्व विधायक, जनपद अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक छिंदवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उससे हवा स्पष्ट दिखती है। नकुल नाथ जी कम से कम 2 लाख मतों से चुनाव हारने वाले हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जारी अपनी लिस्ट में जाति, उम्र, क्षेत्र सभी समीकरणों का ध्यान रखा है। बीजेपी ने अपने पुराने सांसदों पर भरोसा भी जताया है, तो नए नेताओं को भी लोकसभा के रण में मैदान में उतारा है। चलिए सबसे पहले आपको एमपी में बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर जातिगत समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने एमपी में 8 सामान्य वर्ग के प्रत्याशी, 11 ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी, 4 एसटी वर्ग के प्रत्याशी और 6 एसटी वर्ग के प्रत्याशियों को मौका दिया है। अब जरा आपको यह भी बता देते हैं चुनावी रण में किस उम्र के कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। 35 से 40 की उम्र के बीच 4 प्रत्याशी हैं, 41 से 50 की उम्र के बीच 6 प्रत्याशी हैं, 51 से 60 की उम्र के बीच 9 प्रत्याशी हैं, 61 से 70 की उम्र के बीच 10 प्रत्याशी हैं। तो वहीं बीजेपी की लिस्ट में नारी शक्ति वंदन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पहली लिस्ट में 24 में 4 महिलाओं के नाम थे, दूसरी में 2, कुल 6 महिलाएं मैदान में हैं, जो पिछली बार से ज्यादा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 4 महिलाओं को ही टिकट दिया था। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी के चेहरे सामने आ चुके हैं। इस लिस्ट में खास बात यह है, इस बार पार्टी ने 50-50 का फॉर्मूला अपनाया है, यानी जितने नए लगभग उतने ही पुराने चेहरे। बीजेपी ने 14 नए चेहरों को लोकसभा का टिकट दिया है। कुछ चेहरे राजनीति में पुराने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में पहली बार रण में उतरे हैं। इस लिस्ट में जो नाम शामिल हैं वो हैं ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से लता वानखेड़े, बालाघाट से भारती पारदी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, भोपाल से आलोक शर्मा, रतलाम से अनीता चौहान, धार से सावित्री ठाकुर, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी, सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा, जबलपुर से आशीष दुबे, वहीं मुरैना से शिव मंगल सिंह तोमर का नाम है, दमोह से राहुल लोधी मैदान में है। वहीं लिस्ट में 15 ऐसे नाम हैं जो मौजूदा समय में सांसद हैं, यानी बीजेपी ने 15 चेहरों को दोबारा सियासी मैदान में फतेह के लिए मौका दिया है। ये 15 चेहरे हैं। भिंड से संध्या राय हैं, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक हैं, खजुराहो से वीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह हैं, रीवा से जनार्दन मिश्रा, शहडोल से हिमाद्री सिंह,
मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, राजगढ़ से रोडमल नागर, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, वहीं मंदसौर से सुधीर गुप्ता, इंदौर से शंकर लालवानी हैं, खरगोन से गजेंद्र पटेल हैं, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल हैं और बैतूल से दुर्गा दास उइके मैदान में हैं। अब आपको ये बताते हैं पुराने चेहरों को दोबारा मौका मिलने की क्या क्या वजह हो सकती है। पहली लिस्ट में 24 में से 13 सांसदों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया था। दूसरी लिस्ट में 2 सांसदों को फिर टिकट मिल गया। संकेत यही मिले नेताओं के जातिगत स्थानीय राजनीतिक समीकरण को देखते हुए पार्टी ने टिकट दिया होगा। कई ऐसे नेता हैं जिनकी आदिवासियों के बीच अच्छी खासी पैठ है, कई ऐसे भी हैं जिनका बड़ा सियासी कद है और जनता के बीच उनके प्रभाव को देखते हुए जीत की प्रबल संभावना उन पर जताई गई है। अब जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं कि नए चेहरों को मौका मिलने की क्या क्या वजह हो सकती है। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में भी नए चेहरों को मौका दिया था। अब लोकसभा में भी बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेला है। माना जा रहा है कि नए चेहरों को मौका देने की सबसे अहम वजह सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, क्योंकि कई नेताओं के बयानों के बाद जनता के बीच उनकी छवि पर असर होता है। इसीलिए नए चेहरों को मौका देना ज्यादा सही लगा। वहीं सियासी समीकरण और गुटबाजी को देखते हुए भी नए चेहरों पर दांव खेला गया है। जनता के बीच प्रभाव भी एक वजह हो सकती है। अब आपको उस सीट के बारे में बता देते हैं जिस पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन छिंदवाड़ा में हार मिली थी। छिंदवाड़ा में पिछले चुनावों में नतीजे बता रहे हैं बीजेपी कांग्रेस को यहां कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। छिंदवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव 2019 में कांग्रेस के कमलनाथ और बीजेपी के विवेक बंटी साहू के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, जिसमें कमलनाथ ने 25,837 वोटों से जीत हासिल की, जिसके बाद बारी आई एक बार फिर 2023 की। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों के बीच कड़ी टक्कर हुई, जिसमें कमलनाथ ने 36,594 वोटों से जीत हासिल की। अब एक बार फिर अगर लोकसभा की बात करें तो मैदान में नकुलनाथ हैं, लेकिन उनके सामने खड़े हैं विवेक बंटी साहू। क्या एक बार फिर से कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? इंतजार कीजिए नतीजों का। वादों और दावों का शोर लगातार जारी है और चुनावी रणनीति और विश्लेषण ZMPCG पर भी हम लगातार आपको दिखा दे रहे हैं। वक्त है ब्रेक का।